Good morning, dear students. We were studying unit number 4th, that is rings for BSc BC semester 4th for algebra. This is my lecture number 5th. So till now we have studied definition of a ring and its examples from number system. First example, we have studied the set of integers under addition and multiplication forms a commutative ring with unity, and set of even integers which forms a commutative ring without unity. Next, set of rational numbers which forms a commutative ring with unity. Set of irrational numbers is not a ring, ठीक है? And then set of real numbers is also a commutative ring with unity. Okay, so then we have to go towards set of complex numbers, then ring of quaternions, okay, ring of addition मान लो n, okay, ring of integers addition मान लो n. वो चीजें भी हम करेंगे, लेकिन बीच में मैं एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज आपको करवाता हूं रिंग्स की. एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिंग. वो एक थ्योरम की फॉर्म में एक आपका रिजल्ट बनेगा. वो क्या रिजल्ट है? रिजल्ट है लेट R be a ring and A, B, C belongs to ring R. Three elements of a ring are. Then first part, A into 0 is equal to 0 into A is equal to 0. Second part, A into minus B is equal to minus AB is equal to minus A into B. And third part, minus A into minus B is equal to AB. Fourth part, A into B minus C is equal to A into B minus A into C. A into B minus A into C. And fifth part, B minus C into A is equal to B into A minus A into A. So these are the five parts we have to prove in this theorem. These are the elementary properties of rings. Okay. So given क्या है? R कोई रिंग है तो वो 8 की 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी. अंडर एडिशन को एबेलियन ग्रुप बनाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन को सेमी ग्रुप बनाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी अंडर मल्टीप्लिकेशन. एक होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एक होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. A into 0 को भी हमने 0 प्रूव करना है, 0 into A को भी हमने 0 प्रूव करना है. तो फर्स्ट A into 0 लेते हैं. A into 0 is equal to, इसको मैं A into 0 plus 0 कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि 0 plus 0 again becomes 0. ओके, तो यहां से A into 0 is equal to, ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. A into B plus C is equal to A into B plus A into C. A into 0 plus A into 0 by left distributive property of rings, which implies, अगर यहां से मैं 0 ऐड कर लूं, 0 plus A into 0 is equal to A into 0 plus A into 0, यहां से राइट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा. बेटा राइट कैंसिलेशन लॉ भी तब लगता है अगर A into 0 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. बिल्कुल करेगा, क्योंकि R रिंग है तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर जाएगा. तो राइट राइट से ये कैंसिल हो जाएगा. 0 is equal to A into 0 कैसे होगा? बाय राइट कैंसिलेशन लॉ. राइट कैंसिलेशन लॉ अलग चीज है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलग चीज है. ठीक है, तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया? A into 0 को क्या प्रूव कर दिया? 0. क्लियर है? सिमिलरली हम 0 into A को भी 0 प्रूव कर सकते हैं.
Similarly, yeah, also focus on this part. Also 0 into a. अब 0 into a को मैंने 0 प्रूव करना है. ओके, 0 into a, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 0 को 0 plus 0 into a मैं लिख सकता हूं. Why? Because 0 plus 0 again becomes 0. Okay, so this implies that 0 into a is equal to, ये लग जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी b प्लस सी इंटू ए. तो क्या कहती है? b इंटू ए प्लस सी इंटू ए. तो 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू ए बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं 0 ऐड कर लू, 0 प्लस 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू ए, तो राइट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए जाएगा. कैसे? बाय राइट कैंसिलेशन लॉ. ठीक है, तो कोई कहेगा कि राइट ही क्यों लगा रहे, लेफ्ट क्यों नहीं लगा सकते? 0 अगर राइट पे ऐड करते तो आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाता. ठीक है, तो देयरफॉर 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0. तो ये आप मानिए बेटा, इसको मानिए फर्स्ट, इसको आप मानिए सेकंड. कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट a इंटू 0 भी आंसर 0, 0 इंटू ए का भी आंसर 0. तो a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इक्वल टू 0. आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. सो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड. Okay, now what about second part? Second part की बात करते हैं. a into minus b is equal to minus ab. इसका आंसर आपको माइनस ए बी लाना है और माइनस ए इंटू बी का आंसर भी आपको यही लाना है. मैं a इंटू माइनस बी की बात करता हूं. देखिए, सिंस अगर मैं a इंटू माइनस बी प्लस बी लेकर चलूं, विच विल बी इक्वल टू a इंटू 0. क्योंकि माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस बी प्लस बी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. ओके, a इंटू 0. लेकिन अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया a इंटू 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर है. तो a इंटू 0 किसके बराबर हो जाएगा? 0 बाय पार्ट फर्स्ट. ओके, ऑफ दिस रिजल्ट. ओके, तो यहां से क्या निकल के आएगा? ये है a इंटू, इसको b मानिए, इसको c मानिए, a इंटू बी प्लस सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वो क्या कहता है? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, वो हो जाएगा a इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू बी बाय इक्वल टू 0 बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो देखिए a इंटू माइनस बी में क्या ऐड करने से आपको 0 मिला? इनवर्स की डेफिनेशन. ठीक है, a कोई भी अगर एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिले सच दैट सम करके आइडेंटिटी आंसर मिल जाए, वो इनवर्स बन जाता है. तो माइन ए बी इसका क्या बन जाएगा? इनवर्स. तो दिस मींस a इंटू माइनस बी. इनवर्स मतलब नेगेटिव बन जाएगा, माइनस ए बी बन जाएगा. इनवर्स है एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स को किससे डिनोट किया जाता है? नेगेटिव से डिनोट किया जाता है. a इंटू माइनस बी क्या आ गया? माइनस ए बी. ये आपका प्रूव हो गया. सिमिलरली आपने ये प्रूव करना है. कैसे प्रूव करना है? इसको आप थर्ड मानिए. ठीक है, also अब देखिए माइनस ए इंटू बी को आपने प्रूव करना है. मैं अगर ऐसे करूं माइनस ए प्लस ए इंटू बी, ऐसे कर लूं इसको. ठीक है, तो माइनस ए प्लस ए क्या बन जाएगा? 0. 0 इंटू बी. क्यों? क्योंकि माइनस ए प्लस ए क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. अब देखिए 0 इंटू ए भी आपका 0 है. ए किसका एलिमेंट है? रिंग आर का. सिमिलरली बी भी रिंग आर का एलिमेंट है. 0 इंटू बी भी क्या हो जाएगा? 0. तो 0 इंटू बी आ जाएगा 0 बाय पार्ट फर्स्ट. तो यहां से क्या निकल के आएगा? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी प्लस सी इंटू ए. तो हो जाएगा माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0. तो इसमें क्या ऐड करने से मुझे 0 मिला? ए बी ऐड करने से. तो देयरफॉर ए बी माइनस ए बी का क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स. तो माइनस ए इंटू बी उसको डिनोट करते हैं माइनस ए बी से. इसको फोर्थ मानो. तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ
a इंटू माइनस बी का आंसर भी माइनस ए बी, और माइनस ए इंटू बी का आंसर भी माइनस ए बी। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप कह सकते हो जो आपका सेकंड पार्ट है वो प्रूव हो गया। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिलेगा थर्ड एंड फोर्थ से, a इंटू माइनस बी का आंसर भी माइनस ए बी, और माइनस ए इंटू बी का आंसर भी माइनस ए बी। तो दिस प्रूव्स सेकंड पार्ट। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, माइनस ए इंटू माइनस बी का आंसर मुझे क्या लेना है, ए बी। सिंस माइनस ए इंटू माइनस बी, अब देखिए जब आपका माइनस ए इंटू बी था तो आंसर क्या आ गया, माइनस ए बी, मतलब माइनस बाहर आ गया। तो इसको माइनस ए मानो, इसको मैं बी ही मान के चल रहा हूं, तो माइनस ए का बाहर आ जाएगा, माइनस ए का बाहर आ गया और उसको मैंने बी ही माना। कौन सा ला लगाया, सेकंड पार्ट यूज किया, बाय सेकंड पार्ट, बाय सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका माइनस तो आपने बाहर निकाल दिया, अब a इंटू माइनस बी, a इंटू माइनस बी किसके बराबर है, माइनस ए बी। अब b का माइनस भी बाहर निकाल दो, माइनस इंटू माइनस ए बी हो जाएगा। ये अगेन पार्ट सेकंड से है, पार्ट सेकंड से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये बन जाएगा ए बी। तो मेरा माइनस ए इंटू माइनस बी किसके बराबर आ गया, ए बी। तो आपका फोर्थ थर्ड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट के। फोर्थ पार्ट क्या है, a इंटू बी माइनस सी इज टू ए बी माइनस सी। a इंटू बी माइनस सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, b माइनस सी को b प्लस इंटू माइनस सी में इसको लिख सकता हूं। तो विच विल बी इक्वल टू, ये लग गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, a इंटू बी प्लस सी। तो क्या बनेगा, a इंटू बी प्लस a इंटू माइनस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू माइनस सी, a इंटू माइनस बी किसके बराबर, माइनस ए बी, a इंटू माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए सी, माइनस ए सी। ठीक है, कहां से, सेकंड पार्ट से, सेकंड पार्ट। तो विच इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस का जगह माइनस ए सी। तो आपका जो a इंटू बी माइनस सी वो ए बी माइनस ए सी के बराबर हो गया। तो देयरफॉर a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो फोर्थ पार्ट भी आपका ट्रू हो गया। फिफ्थ पार्ट, b माइनस सी इंटू ए, बी माइनस सी इंटू ए, इसको मैं लिखूंगा b प्लस इंटू माइनस सी इंटू ए। तो वही राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा, b इंटू ए प्लस माइनस सी इंटू ए विच इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस माइनस सी इंटू ए, माइनस ए इंटू बी आपका माइनस ए बी, माइनस सी इंटू ए क्या हो जाएगा, माइनस सी है, तो माइनस आ जाएगा बाहर, सी ए हो जाएगा। तो यहां से बी ए प्लस माइनस माइनस सी है। तो देयरफॉर जो आपका b माइनस सी इंटू ए है वो आपका आ गया बी ए माइनस सी ए। तो आपका फिफ्थ पार्ट भी ट्रू हो गया। दिस मीन्स आपके पांचों के पांचों पार्ट प्रूव हो गए। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ए रिंग। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट थ्योरम, एक ही थ्योरम है, वो क्या थ्योरम है, लेट R be a Boolean ring, then तीन पार्ट है आपके, तीन पार्ट आपने प्रूव करने हैं। पहला क्या है, a प्लस a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ए Boolean ring R। दूसरी, a प्लस b इज इक्वल टू 0 implies that a equal to b for all a b belongs to a Boolean ring R. Okay, and third part, R is a commutative, R is
कॉम्यूटेटिव आर रिंग है तो सिंपल आर, अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो ऐसे, ओके। तो रिंग कॉम्यूटेटिव। तो 1 बाय 1 हम तीनों पार्ट प्रूव करेंगे। प्रूफ मैं पहले पार्ट की बात करता हूं। अगर मैं बुलियन रिंग की बात करूं, बुलियन रिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी रिंग आर, इसको बुलियन रिंग में। नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम एंड वी विल प्रूव द 3 पार्ट्स वन बाय वन। फर्स्ट वन, R is a Boolean ring. Okay. So what do you mean by Boolean ring? A ring R is said to be Boolean if each and every element of R is idempotent element. मतलब A का स्क्वायर करो A आना चाहिए। For all A belongs to ring R. Ring R के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो idempotent होने चाहिए, मतलब उनका स्क्वायर करो, पावर 2 करो, वो वही एलिमेंट आना चाहिए। ओके, तो वो चीज हम यहां लगाएंगे। तो यहां देखिए फर्स्ट पार्ट में A की एलिमेंट की बात हो रही है A, तो लेट्स कर लो A बिलोंग्स टू R, ठीक है। देन अगर A रिंग R का एलिमेंट है, ठीक है, और R रिंग है तो अंडर एडिशन वो क्लोज्ड होगी नहीं होगी। तो दिस मींस A प्लस A वो R को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R रिंग है तो वो क्लोज्ड हो जाएगी। क्यों? बिकॉज R is a ring. So closed under addition. अंडर एडिशन वो क्लोज्ड हो जाएगी। ओके, अब देखिए, अब A प्लस A किसका एलिमेंट होगा? रिंग R का। लेकिन रिंग का R क्या है? बुलियन। तो बुलियन है तो वो जो उसका एलिमेंट होगा वो आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो सिंस R is a Boolean ring, ठीक है, सो A प्लस A का जो स्क्वायर होगा वो A प्लस A के बराबर जाएगा। क्यों? क्योंकि A प्लस A R का एलिमेंट है और R क्या है? बुलियन रिंग है, तो A प्लस A का स्क्वायर है वो A प्लस A के बराबर जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट A प्लस A का स्क्वायर मतलब A प्लस A इंटू A प्लस A, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू A प्लस A। तो विच इंप्लाइज दैट। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगेगी, चाहे राइट लगाओ चाहे लेफ्ट लगाओ। अगर इसको B और C मानना है, इस पूरे को A मान लो, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अगर इसको आपने A मानना है पूरे को, A डॉट B प्लस C, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो मैं राइट लगाता हूं। इस पूरे को मैं A मान रहा हूं, इसको मैं B मान रहा हूं, इसको मैं C मान रहा हूं। तो B प्लस C इंटू A, तो B इंटू A प्लस C इंटू A, तो B इंटू A पूरा ये है, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट B इंटू A क्या है? पूरा A प्लस A प्लस C क्या है? A, और A क्या है? पूरा A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस A बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट अब यहां लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो क्या कहती है? A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A इज इक्वल टू A प्लस A। तो विच इंप्लाइज दैट A इंटू A क्या होता है? A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस A हो जाएगा। बट A किसका एलिमेंट है? रिंग R का। रिंग R क्या है? बुलियन। तो A स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। तो ये A बिलोंग्स टू R है। दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर इक्वल टू A हो जाएगा। क्यों? बिकॉज R इज ए बुलियन अरे, ये आप यहां रीजन दे सकते हो। A स्क्वायर भी आपका यहां से A हो जाएगा, ये सारे A हो जाएंगे। इधर मैं लिखता हूं A प्लस A प्लस A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस A, ये सारे A हो जाए। क्यों? क्योंकि R क्या है? बुलियन रिंग है। लिखो रीजन, बिकॉज R इज अ बुलियन। ओके, अब यहां देखिए, इनके मैं अगर पेयर बना दूं, इसका पेयर बना दूं, इसका पेयर बना दूं, और यहां से देखिए इसका पेयर बना के प्लस 0 कर दो, क्या लगेगा? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट कैंसिलेशन लग जाएगा।
ए कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट कैंसिलेशन तभी लगेगा अगर उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल ए का नेगेटिव ए होगा, क्यों? ए किसका एलिमेंट है? आर का, तो इसका अंडर एडिशन वो उसका जो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जो लेफ्ट कैंसिलेशन आर से कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस ए किसके बराबर बचेगा? 0 के बराबर बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो देयरफॉर आपने a प्लस ए इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग आर। तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट, a plus b equal to 0 implies that a equal to b for all a b belongs to r। अब दो एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, तो लेट a b belongs to r, देन अगर a और b r के एलिमेंट हैं तो उनकी जो एडिशन होगी वो भी r में होगी। क्यों? क्योंकि r रिंग है तो वो क्लोज्ड अंडर, बिकॉज r इज ए रिंग एंड सो क्लोज्ड प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अंडर एडिशन। ठीक है, पास a and b, let a and b be any two elements of a ring R, then इस कंडीशन को लेकर चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे। सम इज इक्वल टू 0 implies that a इक्वल टू b। ठीक है, अब a और b कोई दो एलिमेंट्स रिंग R के, R रिंग है तो क्लोज्ड अंडर एडिशन होगी, a प्लस b R को बिलोंग कर जाएगा। अब देखिए, सिंस R इज ए बुलियन रिंग, R क्या है? ऊपर देखिए, बुलियन रिंग, एंड a प्लस b किसका एलिमेंट है? रिंग R का। तो सो इसका जो स्क्वायर होगा, a प्लस b का जो स्क्वायर होगा वो a प्लस b के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बुलियन रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि उसका हर एक एलिमेंट जो है वो एडिपोटेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b का स्क्वायर मतलब a प्लस b इंटू a प्लस b इजकल टू a प्लस b हो जाएगा। अब यहां से देखिए, चाहे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ चाहे राइट लगाओ, मैं राइट लगाता हूं, इसको a मानता हूं, इस पूरे को b मानता हूं, इस पूरे को c मानता हूं। a प्लस b इंटू सी, तो a इंटू सी प्लस b इंटू सी, तो ये a इंटू सी क्या लिया मैंने? a प्लस b को, प्लस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहां से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी इजकल टू ए प्लस बी। अब यहां से देखिए, विच इंप्लाइज दैट a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहां से देखिए, ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए, क्यों? एडिपोटेंट एलिमेंट होगा, रिंग आर बुलियन है, प्लस ए बी प्लस बी ए, बी स्क्वायर भी बी हो जाएगा क्योंकि एडिपोटेंट एलिमेंट है, बुलियन रिंग है, तो बी भी आर का एलिमेंट है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, इधर बिकॉज आर इज अ बुलियन रिंग। ओके, अब यहां से देखिए, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल होगा, राइट कैंसिलेशन लॉ से बी कैंसिल होगा, क्योंकि बुलियन वो रिंग है तो उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए तो ये ए और बी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ए बी प्लस बी ए, राइट वाला ए बी कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। कैसे? बाय राइट कैंसिलेशन लॉ एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो देखिए, अब एक हमने a प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ए बी प्लस बी ए, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हमने थर्ड पार्ट प्रूव करना शुरू कर दिया। सॉरी फ्रेंड्स, ये हम थर्ड पार्ट प्रूव कर रहे थे, करना चाहिए था हमें सेकंड पार्ट पहले। थोड़ा पॉज करना इसको। वी हैव टू प्रूव सेकंड पार्ट a प्लस बी इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे a इक्वल टू b प्रूव करेंगे। तो सिंस a प्लस बी इक्वल टू 0 implies that a प्लस b इज इक्वल टू, लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया था? a प्लस a किसके बराबर? 0 की जगह आ जाएगा आपका a प्लस a बाय पार्ट फर्स्ट।
ओके, 0 ले लिए, a प्लस ए, वो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया हुआ है। यहां से देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन से ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, b इक्वल टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन से लेफ्ट कैंसिलेशन लगा सकते हैं, रिंग है तो उसका एडिटिव इनवर्स सजेस्ट करेगा, a माइनस ए 0 बन जाएगा, तो b इक्वल टू ए हो गया। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b, देयरफॉर हम क्या लेकर चले थे, a प्लस b इक्वल टू 0, और इंप्लाई क्या कर दिया, a इक्वल टू b, तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट, व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हम कोई दो एलिमेंट ले, कॉम्यूटेटिव के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, दो। लेट a एंड b वी टू एलिमेंट्स ऑफ ए रिंग आर, ठीक है, तो देन क्लियरली a प्लस b रिंग आर में चला जाएगा, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन बाय, बिकॉज r इज ए रिंग, बिकॉज r इज ए रिंग, सो a प्लस b आर में चला गया। अब देखिए, सिंस जो रिंग आर है वो क्या है, बुलियन रिंग, R इज ए बुलियन रिंग, एंड a प्लस बी किसका एलिमेंट है, रिंग आर का, तो सो बुलियन रिंग का हर एक एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो सो a प्लस बी का जो सुपीरियर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ चाहे राइट लगाओ, आपकी चॉइस है। इसको अगर मैं a मानू, इसको मैं b मानू, इस पूरे को c मान लू, a प्लस बी इंटू सी, तो क्या बनेगा, a इंटू सी प्लस b इंटू सी, a इंटू सी, सी क्या है, a प्लस बी को प्लस b इंटू सी, सी क्या है पूरा, b इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। अब आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, ठीक है, तो यहां से a टू a हो जाएगा प्लस a टू b हो जाएगा, यहां से b टू a हो जाएगा, यहां से b टू b हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए यहां से a टू a क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, प्लस ab प्लस ba प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है, a प्लस बी। अब यहां से देखिए a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a के, क्यों, r क्या है, बुलियन रिंग, तो a किसका एलिमेंट है, रिंग r का एलिमेंट है, सो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, a स्क्वायर a के बराबर प्लस ab प्लस ba, b स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर, क्यों, b r का एलिमेंट है, r बुलियन रिंग है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस b, क्यों, बिकॉज r इज ए बुलियन रिंग, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से बोथ साइड से a कैंसिल हो जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ से b भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि r रिंग है तो वो एडिटिव इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, तभी कैंसिल हो गया। ab प्लस ba इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a कैंसिल b कैंसिल बाय यूजिंग बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। अब देखिए अभी सेकंड पार्ट प्रूव किया था, a प्लस बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इक्वल टू b। अगर दो एलिमेंट्स का सम 0 है तो दोनों एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। ये मान लो पूरा a है, ये मान लो पूरा b है, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये बाय पार्ट सेकंड a इक्वल टू b, a क्या है यहाँ, ab इक्वल टू ba बिकॉज ऑफ पार्ट सेकंड से ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, ab इक्वल टू ba फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ ए रिंग r, सो ये कम्यूट करेंगे, तो सो r इज कम्यूटेटिव, हेंस प्रूव्ड, पूरी की पूरी थ्योरम आपकी प्रूव होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतने। बाकी जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एग्जांपल करेंगे, क्वार्टेनियर रिंग की हम एग्जांपल करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।